थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। है पिता परमेश्वर, इस सुंदर समय में हम आपके पाक पवित्र चरणों में आते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। पिता, सचमुच आप जगत की ज्योति हैं प्रभु, हमारी ज्योति आप हैं प्रभु। और जब आप हमारे जीवन में आए तो सही रीति से जो अंधकार था हमारे जीवन में प्रभु जी, जो अंधविश्वास की बातें थी, जो प्रभु जी तरह तरह के रीति रिवाजों की बातें थी प्रभु जी, वो सारी आपने हमें उन सारी चीज़ों से बाहर निकाला प्रभु। आपका वचन कहता है जब तुम सत्य को जानोगे सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा प्रभु। हम आपके वचन के द्वारा स्वतंत्र हुए हैं प्रभु। आपका वचन कहता है कि अपनी स्वतंत्रता को संभाल के रख, कहीं तेरी ये स्वतंत्रता किसी और के लिए पाप का कारण न बने प्रभु जी। हमें आशीष कर, हम किसी के लिए ठोकर का कारण न बने। आज पवित्र आत्मा हम आपसे सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं आपकी क्या रजा है हमारे लिए प्रभु जी। आपने हमें चुना है, आपने हमें विश्वासी बनाया है, अपने बच्चे बनाया है प्रभु। हमें किस रीति से इस दुनिया में अपने आप को रखना है, अपने आप को प्रभु हमें प्रदर्शित करके रखना है प्रभु कि हम आपके बच्चे हैं प्रभु। आपकी राहों पर चलने में आप हमारी सहायता कीजिए, मदद कीजिए। बहुत सारी बातों में हम कमज़ोर हैं मेरे परमेश्वर पिता। हम आपके अनुग्रह को उन सारी प्रभु एरियाज में मांगते हैं प्रभु। अपनी सामर्थ्य से प्रभु आज हमें भर दे, अपने दया से, अपनी करुणा से आज हमें भर दे, और अपने वचन के द्वारा पिता परमेश्वर आप हमसे बातें कीजिए प्रभु जी। हम सारा आदर, सारी महिमा आपको देते हैं, आपके पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन। भाई अल्विन पॉल का हम स्वागत करते हैं, पाकिस्तान से जुड़े हैं। और प्रभु के दास भाई शैम्यूअल कामले का भी मैं स्वागत करती हूँ। दोनों से निवेदन करूँगी कि आप इसे शेयर कीजिए, इसलिए नहीं कि मुझे बढ़ना है, प्रभु तो मुझे बढ़ा ही रहा है, लेकिन इसलिए कि ये जो टीचिंग आज मैं देने वाली हूँ ये बहुत लोगों तक पहुँचनी चाहिए। हालेलुया। तो चलिए दिलों को थाम के बैठिए। हम आज सनसनी बोलते हैं ना, जब न्यूज़ चैनल वाले एंकर आते हैं बोलते हैं आज आपके सामने एक सनसनी को फैलाने जा रहे हैं, तो मैं भी एक सनसनी आपके सामने लाई हूँ। हम पढ़ेंगे यूहन्ना 8:12। आप सभी ये वचन जानते हैं। प्रभु यीशु ने क्या कहा? यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में न चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। कितना अच्छा वचन है। प्रभु यीशु मसीह हमारी सच्ची ज्योति हैं। पास्टर कंबोज सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारी सच्ची ज्योति कौन है? हमारी सच्ची ज्योति ये लाइट्स नहीं है जो हमारे घर में लगी हैं, वो लाइट्स नहीं है जो बाहर हम देख रहे हैं, वो लाइट्स नहीं है जो दरवाजे के बाहर लोग जला रहे हैं, लेकिन सच्ची ज्योति है प्रभु यीशु मसीह। और प्रभु यीशु मसीह ने ये दावा किया कि जो मेरे पीछे आएगा वो अंधकार में नहीं चलेगा, हालेलुया, परंतु वह जीवन की ज्योति को पाएगा। ये जो बाहर की ज्योति है ख़त्म हो जाएगी, उसकी एक लिमिटेड पीरियड के लिए आप उसे इस्तेमाल कर सकते हैं, मैं इस्तेमाल कर सकती हूँ, लेकिन प्रभु यीशु मसीह जो कि जीवन की ज्योति है वो एटर्नल है, वो दिखती नहीं है, लेकिन वो अनदेखी ज्योति है जो हमारे दिलों में आती है और हमारे दिलों में से अंधकार को पूर्ण रीति से मिटा देती है। ये ज्योति सिर्फ बाहरी है, ये सिर्फ बाहर हमें रोशन कर सकती है, हमारे घर को बाहरी रीति से रोशन कर सकती है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह एक ऐसी ज्योति है जो आपको और मुझे पूर्ण रीति से परिवर्तित करने में, बदलने में हर एक रीति से सक्षम है। आज मैं ये मैसेज क्यों लेके आई हूँ? क्योंकि मैं बहुत अफसोस के साथ ये कहती हूँ कि मैंने आपको पहले भी अपने मैसेजेस में बताया था कि कुछ दिनों के बाद जब आप किसी विश्वासियों के पोस्ट देखेंगे, जब उनकी स्टोरीज़ देखेंगे, जब उनके फ़ोटोज़ देखेंगे, आप हैरान हो जाएंगे। हम बहुत दावा करते हैं, हम यूनिक हैं, हम सबसे अलग हैं, हम परमेश्वर के बच्चे हैं, पर दुखी होने वाली बात यह है कि हमारे एक्शंस ये दिखा ही नहीं रहे हैं कि हम परमेश्वर के बच्चे हैं। हमारे एक्शंस ये दिखा ही नहीं रहे हैं कि हम जगत की ज्योति हैं। हालेलुया। हम तो दुनिया के साथ शामिल होना चाहते हैं, दुनिया के साथ सेलिब्रेट करना चाहते हैं, दुनिया के साथ रहना चाहते हैं। देखिए, नाव जो है वो पानी में रहती है, इसमें कोई शक नहीं है, नाव पानी में रहती है। जब तक
नाव पानी के ऊपर है तब तक ठीक है, लेकिन जब वो पानी नाव के अंदर आ जाता है तब वो नाव डूबने लगती है। हम संसार में रहते हैं, संसार में हमें रहना है, अपनी हर एक ड्यूटी को पूरा करना है, अच्छे रिलेशन सबके साथ बनाए रखने हैं, लेकिन उस संसारिकता को हमारे अंदर नहीं आने देना है। अगर जो वो संसारिकता यानी कि वो पानी हमारे अंदर आएगा तो हमारी नैया डूब जाएगी। हो सकता है हम विश्वासी हैं, हो सकता है हमने बैप्टिज्म ले लिया है, हो सकता है हम बड़े प्रीचर हो सकते हैं, हो सकता है हम पास्टर हो सकते हैं, हो सकता है हम बड़े पेजेस के एडमिन हो सकते हैं, लेकिन आप इन समयों में जब आपको दुनिया की बातें खींचती हैं या दुनिया के तौर तरीके आपको जब अट्रैक्ट करते हैं ना, उस वक्त ये पता लगता है कि आपकी आत्मिक लेवल क्या है, आपका अपना स्टैंड क्या है, आपका रिलेशन प्रभु यीशु मसीह के साथ कितना पक्का और मजबूत है। हालेलुया। और मैं जो भी बोल रही हूँ उसके लिए मैं आपको वचन दिखाऊंगी। तो पहले तो मैंने आपको बहुत बेसिक वचन पढ़ाया 8-12, आप बोलेंगे अरे भाई ये तो हमें पता है। अब हम रियल मुद्दे पे आएंगे, हम निकालेंगे। सिस्टर द्रिया आप रेफरेंस दे दीजिए 2 कुरिन्थियों 6:14 से लेकर 18 तक। 2 कुरिन्थियों 6 अध्याय 14 से लेकर 18 तक हम मनन करेंगे कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। ठीक है। अविश्वासियों के साथ असमान जुए में न जूतो। प्रभु यहाँ पर क्लियर कट, कोई घुमा फिरा के नहीं, कोई भेद की बात नहीं है, इसमें क्लियर कट हमें कह रहे हैं कि अविश्वासियों के साथ, मतलब इस दुनिया में रहते हुए जब तुम विश्वासी हो और जब तुम अविश्वासियों के साथ रहते हो तो असमान जुए में न जूतो, एक इम्बैलेंस तरीके से न रहो। क्यों? आगे परमेश्वर का वचन बताता है, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेल जोल। आप और मैं प्रभु यीशु मसीह के द्वारा धर्मी बने हैं, आप और मैं प्रभु यीशु मसीह के द्वारा पवित्र बने हैं। इसलिए परमेश्वर कह रहा है कि ज्योति और अंधकार की क्या संगति। हालेलुया। प्रभु हमें संसार को त्यागने के लिए नहीं कहता, प्रभु हमें ऐसे नहीं कह रहा है अनबिलीवर से तुम रिश्ते तोड़ दो, लेकिन यहाँ पर हमें समझने की जरूरत है कि वो असमान जुआ क्या है। ये असमान जुआ ये चीज है, ऐसी कोई भी बात, ऐसा कोई भी माहौल, ऐसा कोई भी रीति रिवाज जिसके द्वारा आप दुनिया की बातें करने के लिए इन्फ्लुएंस्ड होते हैं, इंस्पायर होते हैं, उसे कहते हैं असमान जुआ। हालेलुया। जो चीजें, जो बातें एक विश्वासी को शोभा नहीं देती हैं, जो चीजें, जो बातें हमें इन्फ्लुएंस करती है, हमें इंस्पायर करती है कि हम भी दुनिया के लोगों के साथ चलें, हम भी दुनिया की बातें करें। हालेलुया। ऐसे बहुत सारे बिजनेस हैं जो हम विश्वासी नहीं कर सकते। जैसे अगर जो कोई बोलेगा कि मुझे दारू का दुकान खोलना है, तो आप अपने विवेक से पूछ सकते हैं, आप अपने कॉन्शियस से पूछ सकते हैं कि क्या एक विश्वासी दारू का दुकान खोल सकता है? अपने आप से पूछिए। या कोई एक विश्वासी ताश के पत्ते का धंधा कर सकता है? अपने आप से पूछिए। एक और सवाल, क्या एक विश्वासी दिया बेच सकता है? आप और मैं बहुत समझदार हैं। ये दिए कहाँ इस्तेमाल होंगे, कैसे इस्तेमाल किए जाएंगे? आपको लगता है मेरा तो बिजनेस है, मुझे तो अपना प्रॉफिट कमाना है, लेकिन कहीं ना कहीं आप और मैं इन बातों के लिए अकाउंटेबल हैं। आप अपने आप को क्लियर चिट नहीं दे सकते इस बात के लिए, क्योंकि यहाँ पे क्लियरली लिखा है कि अविश्वासियों के साथ, दुनिया की बातों के साथ, दुनिया के तौर तरीकों के साथ असमान जुए में न जूतो। ये तुम्हें शोभा नहीं देता। क्यों? क्योंकि हम ज्योति हैं और ज्योति और अंधकार का कोई मेल नहीं होता, वरन ज्योति और अंधकार एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, एक दूसरे के विरोध में हैं। लेकिन आज विश्वासी क्या कर रहे हैं? आज इन बातों में वो स्टैंड नहीं ले रहे हैं, लेकिन उनके साथ वो सब मना रहे हैं जो मनाना हमें अलाउड नहीं है। वो सारी चीजें कर रहे हैं जो करना हमें शोभा नहीं देता।
और बहुत ही गर्व के साथ वो अपनी स्टोरियों पे डाल रहे हैं, अपने इंस्टाग्राम पे डाल रहे हैं, अपने फेसबुक पे डाल रहे हैं। आप डालिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप और मैं इन बातों के लिए अकाउंटेबल हैं। इस बात को कोई ठुकरा नहीं सकता। ये एक ऐसी सच्चाई है जिसको आज नहीं तो कल आपको कन्फ्रंट करना ही पड़ेगा। हालेलुया। आगे देखिए, ज्योति और अंधकार की क्या संगति और मसीह का बलियाल के साथ क्या लगाओ। कहता है कि एक मसीह का वर्थलेस, बलियाल का मतलब हिब्रू में है वर्थलेस चीजों का। आज मसीह लोग वर्थलेस बातें कर रहे हैं, वर्थलेस वीडियो बना रहे हैं, वर्थलेस पोस्ट कर रहे हैं। कह रहा है कि क्या मसीह का बलियाल के साथ क्या लगाव, या विश्वासी के साथ अविश्वासी का क्या नाता। और ये बात जो मैं आपको बता रही हूं, ये आपको इक्वली एप्लीकेबल है। लोगों कहते हैं कि नहीं, हम किसी से भी शादी करें प्रभु उसको विश्वासी बनाएगा। नहीं, ये रिस्क आप और मैं नहीं उठा सकते। एक विश्वासी को विश्वासी के साथ ही शादी करनी चाहिए। पुराने समय में राजा सुलेमान को परमेश्वर ने क्यों मना किया था कि तू अन्य जाति स्त्रियों से कोई ताल्लुक मत करना, न उससे कोई रिलेशन बनाना। और आपको पता है कि राजा सुलेमान जो इतना बुद्धिमान था, परमेश्वर का भय रखने वाला व्यक्ति था, वो क्यों फंसा? क्योंकि वो अन्य जातियों के स्त्रियों के साथ कनेक्ट हुआ और उसके साथ रिश्ता बनाने के द्वारा उसने मूर्ति पूजा की और ऐसी ऐसी बातें की जिसके द्वारा परमेश्वर का क्रोध उस पर आया। हालेलुया। धोखा न खाना, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। हालेलुया। आप अगर ये ऐसे लोगों के साथ उठते हैं, बैठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, जो अपने लाइफ में समझौते वाली जिंदगी जी रहे हैं, विश्वासी तो बन गए हैं, बड़ी बड़ी कैरसेल भी चलाते हैं, सेवकाइयां भी करते हैं, लेकिन जब हम उनके जीवन में देखते हैं, उनके फलों के द्वारा आगे आप हम पढ़ेंगे कि तुम उनका अंत देख सकते हो, उनके कैरेक्टर। क्योंकि बहुत सारी बातें जो आप और मैं सोशल मीडिया पे डालते हैं, जो करते हैं, ये हमारे दिलों की हालत को बताती है। ये हमारे मन में क्या चल रहा है, हमारे अंदर हम कितना बदले हैं, इन चीज़ों को बताने के लिए ये सारी चीज़ें काफ़ी हैं। यही तो समय है जब आपको और मुझे लोगों को दिखाना है कि वी आर यूनिक एंड वी आर डिफरेंट। हम किसी को ऑफेंड नहीं कर रहे हैं, उनको जो करना है करें, मुझे उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि भाई पौलुस कहता है कि मुझे अविश्वासियों से मेरा क्या नाता, मुझे तो अपने विश्वासी भाई बहनों की चिंता है। वैसे ही मुझे पता है कि ये जो वचन मैं आज दे रही हूँ बहुत लोगों को चुभने वाला है, अच्छा नहीं लगने वाला है, लेकिन चुभने दीजिए। जब चुभेगा तब असर होगा। और अगर जो ये वचन सुनकर एक जन भी अपना मन फिराता है और सोचता है नहीं मुझे प्रभु के लिए स्टैंड लेना है, मेरा पर्पस वहां पे सॉल्व हो जाएगा। चाहे लोग मेरे लिए कुछ भी कहें, मेरे लिए टॉन्टिंग करें या कुछ भी करें, क्योंकि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का तो काम है कहना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं जो वचन की सच्चाई है, जो परमेश्वर की बातें हैं, वो 100% आपके सामने रखने वाली हूं और आपके सामने रखती रहूंगी। हालेलुया। आगे देखिए क्या कहता है, और मूर्तियों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध। क्योंकि हम क्या हैं? हम पवित्र आत्मा का मंदिर हैं, हम परमेश्वर का मंदिर हैं और परमेश्वर हमारे अंदर निवास करता है, हमारे अंदर विराजमान होता है। तो क्या आप मुझे बताइए, अगर जो प्रभु, एक सवाल मैं आपसे करती हूँ, अगर प्रभु यीशु मसीह में इस दुनिया में, अब वो तो जिंदा हैं हमारे साथ, स्पिरिट में जिंदा हैं, लेकिन अगर जो वो शारीरिक रूप से अगर जो इस दुनिया में रहते या जिंदा रहते, तो क्या ये सारी चीजें करते जो आज विश्वासी लोग कर रहे हैं? आप बताइए मुझे इस सवाल का जवाब। क्या आपकी और मेरी ये हिम्मत होती कि हम प्रभु यीशु मसीह के सामने ये सब कर सकें? तो हमें आज ये सोचना है, परमेश्वर कह रहा है कि मूर्तियों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध। एक दिया भी एक मूर्ति के समान है, किसी का नाम लिखकर विश करना भी एक मूर्ति के समान है। आप बता रहे हैं कि आप यहाँ भी शामिल हैं, आप वहाँ भी शामिल हैं, इसलिए लोग बेचारे कंफ्यूज हैं
कि हम आपको विश्वासी कहें कि हम आपको अविश्वासी कहें, क्योंकि आप तो दुनिया के सब चीज़ें करते हैं। आपको तो ये भी पसंद है, आपको तो मसीह भी पसंद है। ये सब चीज़ें आपके और मेरे ओबीडियंस को दिखाती हैं। ये सब चीज़ें आपके और मेरे स्पिरिचुअल स्तर को दिखाती हैं कि हम वचन में कितने निपुण हैं, हम वचन को कितनी अहमियत देते हैं, हम परमेश्वर की बातों को कितनी अहमियत देते हैं। ये सारी चीज़ें इसी चीज़ों को दर्शाती हैं। अब ये आपके ऊपर है, आप क्या प्रोजेक्ट करना चाहते हैं। आगे देखिए क्या कहता है, क्योंकि हम तो जीवते परमेश्वर के मंदिर हैं, और जैसे परमेश्वर ने कहा है, मैं उनमें बसूंगा और उनमें चला फिरा करूंगा, मैं उनका परमेश्वर होऊंगा और वे मेरे लोग होंगे। परमेश्वर ने तो हमें कह दिया है कि मैं उनका परमेश्वर होऊंगा और वो मेरे बच्चे होंगे, लेकिन आज हम अपनी लाइफस्टाइल के द्वारा, अपनी सारी बातों के द्वारा क्या हम ये कह सकते हैं कि हम जीवित परमेश्वर के बच्चे हैं। अगर जी आपने सच्ची ज्योति को पाया है, यदि आप सच्ची ज्योति में चल रहे हैं, तो आपके जीवन से वो ज्योति निकलेगी, उसे कोई नहीं रोक सकता। आपके चेहरे से वो नूर चमकेगा, उसे कोई नहीं रोक सकता। पर आप अब भी अगर ये दावा करते हैं कि आप ज्योति की संतान हैं, आप ज्योति हैं, लेकिन काम आपके पूरे अंधकार वाले हैं, तो याद रखें, परमेश्वर हमारे अंदर नहीं बसेगा, न तो हमारे साथ चलेगा, क्योंकि ज्योति परमेश्वर ज्योति है और परमेश्वर को कभी भी अंधकार की बातें और अंधकार, ये सारी चीजें परमेश्वर को पसंद नहीं है। हालेलुया। आगे कहता है, इसलिए प्रभु कहता है, उनके बीच में से निकलो। आज विश्वासी घुस रहे हैं उनमें, उनके साथ शामिल हो रहे हैं, उनके साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं। प्रभु का वचन कह रहा है, इनके बीच में से निकलो, मतलब इनके इन तौर तरीकों में तुम शामिल मत हो, क्योंकि रोमियो 12:2 क्या कहता है, इस संसार के सदृश्य न बनो, लेकिन तुम्हारे मन के बदल जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। इस दुनिया की बातों को फॉलो मत करो, लेकिन परमेश्वर का वचन सुनते सुनते तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। हम सुन रहे हैं, लेकिन चाल तो हमारी बदल ही नहीं रही है। आज भी वही बातें कर रहे हैं, आज भी वही मुझे भी बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ लिखा, विश किया, मैंने उनको जवाब नहीं दिया। आज बहुत सारे लोग, नहीं हमको इनको जीतना है, हमको इनको विश करना पड़ेगा, हमको इनके साथ करना पड़ेगा। क्या गारंटी है आप उनको इन चीज़ों के द्वारा जीत लोगे। हो सकता है वो भी सोचेंगे, अरे ये भी तो हमारे जैसे ही हैं, सब तो करते हैं, खाली नाम है विश्वासियों का, सब करते हैं ये लोग। आप और मैं इन चीज़ों के द्वारा कभी किसी को जीत नहीं सकते। हाँ, ये बात है कि अगर जे मैं आज अपना पेज चलाने वाली, प्रचार करने वाली, ये दावा करने वाली कि मैं 19 साल से 18 साल से प्रभु यीशु मसीह को मानती हूँ, अगर जे मैं ऐसी चीज़ें कर रही हूँ, तो आशीष का कारण तो छोड़ दीजिए, मैं लोगों के लिए एक बड़ी ठोकर का कारण बनूंगी। लोग मुझे देखकर ठोकर खाएंगे। मैं भी आपसे एक सवाल पूछती हूँ, अगर मैं ऐसी पोस्ट अपने फेसबुक पे रखूं और शाम को लिखूं, आई एम कमिंग लाइव, आपके बीच में मैं एक अद्भुत प्रचार को करने वाली हूं, तो क्या आप इंस्पायर होंगे मेरा प्रचार सुनने के लिए? कहेंगे, बहन पहले खुद को तो सुधार, बहन पहले खुद तो सीख, फिर हमको आके सिखाना। यही प्रॉब्लम है आज। आगे पढ़ेंगे, प्रभु कहता है, उनके बीच में से निकलो और अलग रहो। उनके साथ अच्छे रिश्ते रखो, परमेश्वर का प्यार दो, उनके साथ प्रेम का रिश्ता रखो, लेकिन उनकी चीज़ों को फॉलो मत करो और उनसे दूर रहो जो आपको इन्फ्लुएंस करते हैं और इन सारी बातों को करने में आपको प्रेरित करते हैं। आगे कहता है, अशुद्ध वस्तुओं को मत छुओ। उनके साथ इन्वॉल्व होना तो छोड़ दो, वो करना तो छोड़ दो। प्रभु कहता है, इसे छुओ भी मत, क्योंकि ये सारी बातें परमेश्वर के वचन के विरोध में हैं। हालेलुया। आगे कहता है, अशुद्ध वस्तुओं को मत छुओ तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा। विश्वास कर लिया है तुमने, संतान बन गए हो, बैप्टाइज हो गए हो,
इससे खुश मत रहो, लेकिन अगर इन चीज़ों में इन्वॉल्व हो गए तो मैं तुम्हें ग्रहण नहीं करूँगा। क्योंकि मिट्टी को ये अधिकार नहीं है कि कुम्हार से कहे कि तूने मुझे ऐसे क्यों बनाया। ये तो कुम्हार की मर्जी है, ये तो बॉस की मर्जी है। जिसको भी वो एक्सेप्ट करे, जिस पर भी वो दया करना चाहे, जिस पर भी वो अनुग्रह करना चाहे, आप और मैं उसे निर्देश नहीं दे सकते। वो अल्टीमेट बॉस है हमारा परमेश्वर। प्रभु कह रहा है अशुद्ध वस्तुओं को मत छुओ तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा और मैं तुम्हारा पिता होऊंगा और तुम मेरे बेटे और बेटियां होंगे। यह सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर का वचन है। ये सुनीता चोएथानी का वचन नहीं है। अगर ये सुनीता चोएथानी का होता तो आप न मानते, कोई बात नहीं, लेकिन ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर का वचन है कि इन सारी चीज़ों से बाहर आ जाओ, इन सारी चीज़ों को मत छुओ। लोगों को प्रमाण दो अपना मसीह होने का। अरे आपके लाइफस्टाइल को देखकर लोग ये कहने पाए कि ये परमेश्वर की बेटी अद्भुत है, ये परमेश्वर की बेटी कुछ अलग है। हालेलुया। क्यों? पता है इसमें खतरा क्या है? पढ़ेंगे हम 2 कुरिन्थियों 11 का 14 और 15। यह कुछ अचंभे की बात नहीं, क्योंकि शैतान आप भी ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप धारण करता है। हालेलुया। आपको और मुझे ये परखना पड़ेगा, आपको और मुझे ये जांचना पड़ेगा कि जिस ज्योति के पीछे आप चल रहे हैं वो शैतान की ओर से है कि परमेश्वर की ओर से है। क्योंकि शैतान भी ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप धारण करता है और वो आपको खींचेगा कि भाई मेरे पास भी ज्योति है, आ जाओ मेरे साथ कॉम्प्रोमाइज करो, मेरे साथ सेलिब्रेट करो। कुछ नहीं होता है, लेकिन हमें ये पहचानना है कि हम सच्ची ज्योति के पीछे चल रहे हैं या सिर्फ झूठी जो नाम की ज्योति है, जैसे कि शैतान है, वो भी ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप धारण करता है। इसलिए यदि उसके सेवक भी, यानी कि आप जो आज अपने इर्द गिर्द देख रहे हैं कि उसके सेवक भी उस झूठी ज्योति का प्रचार कर रहे हैं, उस झूठी ज्योति के पीछे भाग रहे हैं और सबको खुश कर रहे हैं। हालेलुया। मैं सारे जग को प्राप्त करूं पर अपने प्राण की हानि करूं तो इससे क्या लाभ होगा? चलेगा ना? लोग मुझसे खुश नहीं होंगे, खफा हो जाएंगे कि यार मुझे विश नहीं कर रही है, मेरे घर पे आके सेलिब्रेट नहीं कर रही है। चलेगा, कोई बात नहीं। आप लोगों को अगर जे भाई पौलुस कहता है कि अब तक अगर जे मैं लोगों को प्रसन्न करने वाला हूं तो मैं परमेश्वर का सेवक नहीं हुआ हूं अभी तक। क्योंकि कान की खुजली के वचन, लोगों को खुश करने के वचन बहुत हैं। आप उनको खुश कर सकते हैं, खुश हो जाएंगे, वो आपको व्यूज भी मिल जाएंगे, आपको शायद बड़े बड़े बहुत टोकन ऑफ एप्रिसिएशन भी मिल जाए, लेकिन परमेश्वर इन बातों से प्रसन्न नहीं होगा। हालेलुया। यहां पर लिखा है, इसलिए यदि उसके सेवक भी धर्म के सेवकों सा रूप धारें तो कोई बड़ी बात नहीं, परंतु उनका अंत उनके कामों के अनुसार होगा। भाई आप कितनी भी बड़ी सेवकाई करें, कोई बात नहीं, आपका बड़ा नाम हो, कोई बात नहीं, आपकी बड़ी चर्च हो, कोई बात नहीं, आपकी बड़ी मिनिस्ट्री हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपके कामों के अनुसार आपका अंत होगा। आप बड़ी बड़ी बातें प्रचार कर सकते हैं, लेकिन आप कितना चल रहे हैं ये आपके जीवन शैली के द्वारा पता चलेगा। ये आपके फेसबुक अकाउंट के द्वारा पता चलेगा कि आप कौन सी बातें कर रहे हैं, कब कब कर रहे हैं, कैसे लोगों और संसार में खोए हुए हैं और कैसे लोगों को प्रसन्न कर रहे हैं। ये सारी बातें आपके बारे में और मेरे बारे में ये बयान करती है और हमारा अंत, जो हमारा न्याय होगा, इन सारी बातों का न्याय होगा। हालेलुया। क्योंकि ज्योति का प्रचार करना बहुत आसान है, पर ज्योति में चलना, उसकी फेलोशिप में रहना और उसकी सहभागिता में रहना, ये बहुत बड़ी बात है। हालेलुया। एक और वचन निकालेंगे, 1 यूहन्ना 1:6 वचन, 1 यूहन्ना की पत्री 1 अध्याय 6 वचन।
यदि हम कहें कि उसके साथ हमारी सहभागिता है, किसके साथ? परमेश्वर के साथ, ज्योति के साथ हमारी सहभागिता है, और फिर अंधकार में चलें, हैं तो विश्वासी, हैं तो बैप्टिज्म लिए हुए, हैं तो बड़े बड़े सेवक, लेकिन चलते कैसे हैं? ज्योति में नहीं चलते, अंधकार में चल रहे हैं। तो हम झूठे हैं और सत्य पर नहीं चलते। पर यदि जैसा वह ज्योति में है, कौन? परमेश्वर, जैसा वह ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चलें। सिर्फ सुने नहीं, लेकिन जब प्रैक्टिकली उन वचनों पे चलें तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। आप रियली में यीशु मसीह में बने हुए हैं या न बने हुए हैं, ये सिर्फ एक ही बात के द्वारा दर्शाया जाता है, बताया जाता है कि आप और मैं कितना ज्योति में चल रहे हैं। ज्योति में चलने का मतलब ये नहीं है आप और मैं परफेक्ट और सिद्ध हैं, नहीं, पर जहां पे आप और मैं स्टैंड ले सकते हैं, जहां तक हम आज्ञा का पालन कर सकते हैं, हम क्यों ना करें? हम क्यों आज लोगों को खुश करना चाहते हैं? हम क्यों आज संसार के साथ मित्रता करना चाहते हैं, जबकि वचन क्लियरली कहता है कि संसार के साथ मित्रता करना परमेश्वर के साथ बैर करना है। और यहाँ पर प्रभु ने कहा, इनमें से निकलो, अशुद्ध वस्तुओं को मत छुओ तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा। यानी कि अगर जो हम डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं तो परमेश्वर हमें ग्रहण नहीं करेगा। चाहे लोग हमें ग्रहण कर लेंगे, चाहे लोग हमें कहेंगे कि नहीं ये तो हमारे साथ ये भी करती है, वो भी करती है, हमारी फ्रेंड है, बहुत आत्मिक है। भैया आप कितने आत्मिक हैं या नहीं हैं, इन्हीं तो बातों में पता चलता है, इन्हीं तो अवसरों और मौकों में पता चलता है आप कितने बिलीवर हैं। हालेलुया। क्योंकि आज नामधारी और समझौता करने वाले विश्वासी भरे पड़े हैं इस दुनिया में, आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। एक और वचन हम देखेंगे, मत्ती 5:16। उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके। प्रभु ने कहा मैं जगत की ज्योति हूं, और बाद में कहा तुम जगत की ज्योति हो। तो क्या हमारा उजियाला, क्या हमारा ये वचन पे चलना लोगों पर ये दर्शाता है कि हम जीवित परमेश्वर के बच्चे हैं? क्या हमारा तौर तरीका, क्या हमारी लाइफस्टाइल, क्या हमारे बोलचाल, क्या हमारी संगति, क्या हमारे स्टेटस, क्या हमारी डीपी इन बातों का प्रमाण देती है कि हमारा उजियाला लोगों पर प्रकट हो रहा है? उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्य के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करें। आज हमें चेक करना है कि हम सच्ची ज्योति के पीछे हैं या हम दिखावटी या झूठी ज्योति के पीछे हैं। क्योंकि झूठी ज्योति भी है, शैतान भी यहाँ पर है, जो स्वर्गदूत का रूप धारण करके आपको ये दर्शा रहा है कि उसके अंदर भी एक ज्योति है, लेकिन वो ज्योति आपको बदल नहीं पाएगी, वो ज्योति आपको ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकती। लेकिन यहाँ पे कहता है कि जो तुम्हारा उजियाला है वो मनुष्य के सामने चमके, यानी कि तुम्हारे जो तौर तरीके हैं, तुम्हारी जो लाइफस्टाइल है, तुम्हारे जो जीवन शैली है, उसके द्वारा वो उजाला जो तुम्हारे अंदर है वो लोगों पर प्रकट होगा। जब लोग देखेंगे कि हाँ ये सच्चा प्रभु का दास है, हाँ ये सच्ची प्रभु की दासी है, तो उनके उन जीवनों के द्वारा प्रभु ने आशीष करेगा। और लोग किसकी महिमा करेंगे? मेरी महिमा करेंगे? नहीं, मुझे देखकर, मेरे वचनों को सुनकर, प्रचार को सुनकर परमेश्वर की महिमा करेंगे। तो क्या आज हम जो भी कर रहे हैं, क्या उसके द्वारा हम परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं? क्या हमारा उजियाला लोगों पर प्रकट हो रहा है कि हम खुद भी अभी तक उस ज्योति में आए ही नहीं हैं, उस अंधकार से निकले ही नहीं हैं? तो हम जो दूसरों को कहां से उस ज्योति में लाएंगे? पहले तो हमें खुद पूरा नीति से उस अंधकार में से निकलना है और उसके बाद दूसरों को भी निकालना है। और इन सारी बातों के लिए उन्हें डिस्करेज करना है, उन्हें इंस्पायर नहीं करना है, लेकिन उन्हें उल्हाना देनी है। उन पर हमें उन्हें एंकरेज नहीं करना, लेकिन इन बातों के लिए हमें स्टैंड लेना है और हमें दुनिया के रीति रिवाजों को फॉलो नहीं करना है। आगे और भी अवसर आएंगे,
जब आपके आगे ये टेम्पटेशन रखी जाएगी, दुनिया की बातें आपको इन्फ्लुएंस करेगी कि आप समझौता करें और आप ये भी करें और मसीह के साथ भी चलें, लेकिन ये आपके और मेरे ऊपर है। क्या आप सचमुच पवित्र आत्मा का मंदिर बनना चाहते हैं? क्या परमेश्वर सचमुच आपको अपनी पुत्र और पुत्रियां बनाए? तो आपको और मुझे इन बातों से अलग रहना है, इन बातों को छूना भी नहीं है और इन सारी चीज़ों से, वरन ऐसे जो लोग चीज़ें करते हैं उनसे भी हमें दूर रहना बहुत ज़रूरी है। हालेलुया। तो इस छोटे से वचन के जरिए प्रभु